आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। एक बार फिर आइए हम आपका इस्तकबाल करते हैं अब तक न्यूज़ पर, और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। मैं जाबिर शाह। जैसा कि हम 8 दिनों से मालेगांव शहर मध्य और आउटर की जनता को ये दिखा रहे थे कि आने वाली 27 तारीख को मालेगांव शहर सामान्य रोगनालय के ऊपर माता सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित इस कार्यक्रम का उद्घाटन होने वाला था। वो उद्घाटन आज हो चुका है और मालेगांव शहर में यहाँ से लेकर आने वाली 10 तारीख तक, बल्कि इसको बढ़ाकर 1 महीने तक का, यहाँ पर 18 साल से लेकर आगे की लास्ट एंड तक की हर महिला का हर प्रकार का चेकअप यहाँ पर किया जाएगा। ऑपरेशन की अगर नौबत होती है तो ऑपरेशन, यहाँ जितने ऑपरेशन होंगे वो भी किए जाएंगे। अगर यहाँ नहीं हो सकता है तो नासिक रेफर करना पड़े तो नासिक के अंदर भी ऑपरेशन किए जाएंगे। इसी बात को लेकर आज मालेगांव शहर में सिविल सर्जन सर भी आए हुए, नासिक की टीम आई हुई है। हम इनसे बात करेंगे और कुछ सवालों के साथ इनसे बात करेंगे कि मालेगांव सामान्य रोगनालय में जो जिसको डिस्ट्रिक्ट के तौर पर यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, कितने सेंटर दिए गए हैं और किस किस प्रकार से काम किया जाएगा। तो हमारे साथ में अशोक थोरात सर जो नासिक सिविल सर्जन है, ये हमारे साथ है। हम इनसे बात करेंगे। सर, आज जो उद्घाटन हुआ है ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है और इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना इस पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य क्या है और किस प्रकार से इस पर काम किया जाएगा? आज नासिक जिले का जिला स्तरीय उद्घाटन यहाँ नासिक जिले के सम्माननीय पालक मंत्री आदरणीय दादाजी भूसे इनके करकमलों से जिला स्तरीय उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। यह अभियान जो है माता सुरक्षित तो अपना घर सुरक्षित, ये अभियान अंतर्गत हम 18 साल के ऊपर के सब हमारे महिला माता बहनों का पूरा चेकअप करने वाले हैं। ये पूरे चेकअप के अंदर हम सिर्फ जो जिसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, ऐसे माताओं का महिलाओं का नहीं, लेकिन जिसको कुछ हजार नहीं है ऐसे महिलाओं की भी हम यहाँ पे जांच करने वाले हैं। इसमें से डायबिटीज़ जैसी बीमारी रहो, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी रहो, कैंसर जैसी बीमारी रहो, ऐसे कुछ बीमारियां ऐसे अभियान में जांच करने के बाद हमें ऐसा पता चला है कि बहुत से लोगों को जिनको कुछ तकलीफ भी नहीं होते हुए ऐसी कुछ डिसीजेस हम डायग्नोज कर चुके हैं। तो इसके तहत यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय आरोग्य मंत्री और महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री, इनके मार्गदर्शन में हम ये एक महीने भर का अभियान यहाँ चलाने वाले हैं। और एक पूरा महीना भर में अलग अलग दिन अलग अलग हमारी जांच होगी। सोनोग्राफी जैसी जांच, खून पेशाब की जांच, सीटी स्कैन लगा तो सीटी स्कैन की जांच, कैंसर स्क्रीनिंग रहो, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग रहो, या जिन लोगों को, जिन माताओं को, महिलाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो उनके ऑपरेशन हम उप जिला रुग्णालय, सामान्य रुग्णालय, जिला रुग्णालय, इसके बावजूद अगर कहीं रेफ़र भी करना पड़ा तो वहाँ तक उनको ले जाके हम पूरी शस्त्रक्रिया इस महीने भर में करने वाले हैं। और नासिक ज़िले में से ज़्यादा महिलाओं को हम ये अभियान का लाभ देने की कोशिश मैं खुद और हमारे जिला आरोग्य अधिकारी और पूरे ज़िले की आरोग्य की टीम करने वाली है। और वैसा माइक्रो प्लान भी हमने किया है। सर, कितने लोगों की टीम मालेगांव सामान्य रोगनालय में दी जा रही है और कौन से डॉक्टर्स दी जा रही है? हमारे जो इंस्टीट्यूट में जितने डॉक्टर है वहाँ के वही डॉक्टर्स ये सब स्क्रीनिंग करने वाले हैं। और उनके लेवल पे जितना हो सके उतना स्क्रीनिंग करने के बाद जो सर्जरीज है वो सर्जरीज भी वो यहाँ पे करेंगे। और जो एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स अगर हम उसमें से डायग्नोज करते हैं तो उनको हम जिला रुग्णालय नासिक में ले जाके वहाँ पे उसका आगे का इलाज करेंगे। सबसे अहम बात सर ये रही है कि मालेगांव सामान्य रोगनालय में सालों से बना है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी को लेकर आए दिन विवाद रहते हैं। कहीं ना कहीं सामान्य रोगनालय का एक अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है कोरोना काल में, जिसको मतलब जो है तो काफ़ी सराहना भी की गई। लेकिन डॉक्टर की कमी को लेकर यहाँ के आरोग्य डिपार्टमेंट की ओर से, बोलो प्रतिनिधि की ओर से, मंत्री मोदी की ओर से कई लेटर शासन को दिए गए, लेकिन उसकी कमतरता को पूरा क्यों नहीं किया जाता? नहीं, यहाँ पे जितने क्लास 2 डॉक्टर्स है वो सारे के सारे पद भरने की हम कोशिश करते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसके हम हर महीने में 2 बार इंटरव्यूज़ लेते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ लेते हैं। उसमें से वो क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर्स के पद भरने की हम कोशिश हर महीने करते हैं। क्लास 1 जो है स्पेशलिस्ट वो गवर्नमेंट लेवल से भरे जाते हैं। कुछ अभी हाल ही में प्रमोशन के तहत कुछ क्लास 1 यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं।
यहाँ पे जो कमी है वो गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है। ये गायनेकोलॉजिस्ट हमारा यहाँ पे कार्यरत है, एक IPHS में कार्यरत है, और ज़्यादा कम से कम 2 गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ अभी भी ज़रूरत है। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट आता है तो उसको हम ऑर्डर देने की पूरी तैयारी है और हम ऑर्डर देंगे। क्लास 1 ऑफिसर्स यहाँ पर मतलब 1 से 1 यानी कि 17 होने चाहिए, 2 क्लास ऑफिसर्स कम से कम 2 6 होने चाहिए, लेकिन वो मतलब नहीं है, जिसको लेकर जनता को बहुत परेशानी होती है। नहीं, क्लास 1 ऑफिसर्स का प्रमोशन के थ्रू अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट लेवल पे से होती है। पिछले महीने में जो प्रमोशंस हुए उसमें से यहाँ पे क्लास 1 की नियुक्ति भी हुई है, और अभी अगले प्रमोशन के इसमें और बाकी की क्लास 1 भरने की जो प्रोसेस है वो स्टेट लेवल पे से हो जाएंगी, लेकिन हमारे लेवल पे से हम क्लास 2 भरने की कोशिश करेंगे, और यहाँ का जो मसला है गायनेकोलॉजिस्ट का वो हल करने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे। क्या आप जनता को बताएंगे कि कम से कम कितने दिनों में मतलब उस कमतरता को पूरा किया जाए? हम हर 15 दिन को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता की कमेटी जो है वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे इंटरव्यू के वास्ते आता भी है तो मालेगांव के लिए उनका प्रेफरेंस नहीं होता है। वो नासिक के नज़दीक पोस्टिंग की कोशिश करते हैं, और हम अगर मालेगांव की पोस्टिंग दी तो यहाँ पे वो ज्वाइन नहीं होते हैं। तो मेरी ये आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई मालेगांव में स्त्री रोग तज्ञ किसी को ज्वाइन करना है, किसी को यहाँ पे सर्विस देना है, तो वो हमें एक अर्जी भेज दे, हम उनको यहाँ के ऑर्डर भेज देंगे। तो शासन का काम है, जनता कैसे करें? शासन इंटरव्यू लेने का काम शासन करता है, डॉक्टरों को वॉक इन इंटरव्यू में बुलाने का काम शासन करता है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट जो है जिनको हम ऑर्डर देते भी हैं तो वो यहाँ पे आने से बेहतर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो नासिक के आसपास की मांग करते हैं। फिर भी हम उनको मालेगांव में पोस्टिंग देने की हम हर तरह कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने ना कबूल करने के बाद हमें कुछ उनको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन एक एप्लीकेशन मेरे पास अभी पेंडिंग है, उनको मैं यहाँ पोस्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।